माहिरीन सेहत के मुताबिक कुर्बानी के गोश्त को पकाने से पहले अच्छी तरह धोना चाहिए। ये हम आपको वार्निंग देना चाह रहे हैं। और पता है मैं एक टिप दे रहा हूं कि उसको खुश्क भी करना चाहिए, उसमें से जरा पानी जो है ना आप निकाल ड्रिप ड्रिप कर रहा हो वो, वरना हींग सी आ जाती है गोश्त में। हाँ, तो ये हमने सारी चीज़ें पता करनी है। और बाय द वे रेड मीट का ज़्यादा इस्तेमाल आपको सेहत के मुख्तलिफ मसाइल से दो चार कर सकता है। हमने अपना काम कर लिया, हम वार्निंग देने लगे। साथ हमें ज्वाइन किया है डाइटिशियन है सलमा सिद्दीकी, इनकी भी कुछ वार्निंग्स हैं और कुछ सजेशंस भी हैं जिससे ये सारा अमल जो है ना, क्योंकि खाना तो हमने है, खाना तो हम सलमा साहिबा हम नहीं छोड़ने वाले एज अ नेशन। तो व्हाट इज़ द बेस्ट तरीका कि कुर्बानी का गोश्त और वो लाइव आपके सामने वो हुआ होता है और उसको फ़ौरन खाने का भी दिल चाह रहा होता है। हाउ डू वी गो अबाउट? टाइम्स नहीं भी चाह रहा होता फ़ौरन खाने का, ज़्यादातर लोगों का चाह रहा होता है। आई थिंक यू एंड आई आर द अदर साइड। ये है कि ये ज़ाहिर है बहुत अच्छा एक बड़ा फरीज़ा हमारा अदा होता है, तो उसके लिए भी हमें बहुत खुशी हो रही होती है। तो इस खुशी में हमें बहुत सारे लोगों को शरीक करना चाहिए। ज़ाहिर है हमारे साथ जितने भी रिश्तेदार और जो हमारे आसपास के लोग हैं, तो उससे एक फ़ायदा ये भी हो जाता है कि एक कंट्रीब्यूशन से एक लिमिटेड अमाउंट भी एक फ्रीज़ कर रहे होते हैं हम। वरना ये होता है ना, ज़्यादातर लोग बहुत ज़्यादा फ्रीज़ कर लेते हैं गोश्त को और बहुत पूरे साल के 2-2 साल के लिए उसको फ्रीज़ करके और चलाते हैं। 2-2 साल भी लोग करते हैं, क्योंकि पाए की दावत नहीं हुई तो चलो उसको 1 साल बाद करेंगे, ये बाहर से आ जाए। दावतों में हम वे आप क्या फॉर्म कहेंगी कि कुर्बानी का गोश्त का कुक्ड फॉर्म क्या सबसे बेहतरीन होता है? मिक्स वेजीज के साथ ज़्यादा बेहतर रहता है। सैलड्स, रॉ सैलड्स भी अगर हों तो वो एक बहुत वैरायटीज़ हमारे पास नज़र आ रही होती है ना, कि ऑलिव्स के साथ कैरेट्स हैं, कैबेज है और खीरा है इनके साथ, क्योंकि गर्मी है तो ऑटोमेटिकली हमें वेजिटेबल्स का भी इस्तेमाल इसलिए करना है ताकि डिहाइड्रेशन और ये सारी चीज़ों से बचा जा सके। बिल्कुल। तो हम अच्छा, बैलेंस लेके चलना है। बताइए सलमा साहिबा के थोड़ा सा गोश्त के बारे में बता दें, ठीक है? फ्रीज ज़्यादा नहीं करना चाहिए, कितनी देर बाद पकाना चाहिए या कितनी देर तक उसे रहने देना चाहिए, मतलब गोश्त जब कट जाता है और सारा? कुर्बानी के बाद जब हम गोश्त को फ़ौरन से फ्रीज़ ना करें, बट ओपन एयर में थोड़ा 4 घंटे या 3 घंटे इस तरह से हम उसको रूम टेम्परेचर पे लेकर आ जाए। लेकिन ये है कि वो देखना पड़ेगा कि आपका सारा किस तरह का रूम टेम्परेचर, अगर इस तरह का पंखा चला के, हाँ पंखा चला के, अगर फिर भी लिमिटेड आपके पास इतना स्पेस नहीं है और तो फिर आप उसको फ्रीज़ करें। बट स्टिल रिकमेंडेशंस तो इस तरह से होती हैं कि बहुत ज़्यादा वॉश ना करें, क्योंकि उसका जो कंटेमिनेशन जो इधर जो लग जाते हैं ना हमारे काउंटर्स पे और इस पे, तो उसकी क्लीनिंग पे इतना ज़्यादा फोकस नहीं हो रहा था। बाद दफ़ा खुला गोश्त जो है वो फ्रिज में रख दिया जाता है ओपन, और वो उसका जो ब्लड है या ड्रिपिंग जो है वो नीचे फूड पे, अगर नीचे फ्रूट्स वेजिटेबल्स हैं तो उन पे आ जाती है, तो वो भी खाने से फिर डायरियल इश्यूज इस तरह के आ सकते हैं। गोश्त को अच्छी तरह धोना तो है ना, धोना तो वो आप कुकिंग से पहले कर सकते हैं, आप उस वक्त ज़रूरत नहीं है। अच्छा। आप उसको पैक करके रैप करके और मतलब अच्छा टाइट रैप करके और फिर फ्रीज़ कर सकते हैं, क्योंकि उसके ऊपर एक जो क्रिस्टल लेयर आ जाती है ना खुले गोश्त पे, जो लोड शेडिंग और ये सब चल रही है, इसको भी माइंड में रखना पड़ता है। तो वो जो आ जाती है, तो उसके बाद उसका जब थॉइंग प्रोसेस होता है, जब उसको पिघलाने के लिए गोश्त को, कुकिंग के लिए गोश्त को जब पिघलाया जाता है, तो उसमें फूड कंटेमिनेशन के ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं, क्योंकि उसमें क्रिस्टल्स, वाटर, ये सब कुछ एडिड हो जाता है ना। तो हमने धोना नहीं है, हमने धोना तब है जब पकाना है, जब पकाना। हम बनाएं, कट गया गोश्त, आपने हिस्से से दे दिए, अपना जो भी आपने फ्रीज करना है उसमें जाहिर है किसी बैग में डाल के फ्रीज करेंगे ना, वो उसको जब धोएंगे उसमें भी एक टाइम कंज्यूम होगा, फिर उसको थोड़ा सा ड्राई करेंगे उसमें टाइम कंज्यूम, तो वो एक बहुत पूरा दिन लग जाता है। तो वो इससे बचने के लिए आप, एक तो यही बात है कि फ्रीजर के टेम्परेचर्स भी अच्छे हों, बार बार अगर लाइट भी जा रही है तो बार बार फ्रीजर्स खोल के ना देखें, तो उससे उसका टेम्परेचर और ज़्यादा खराब होने के चांस। इस चीज़ में मुझे वो जो एक आजकल बड़े एंटी फ्रॉस्ट टाइप फ्रिजेस आ रहे हैं ना, जिनमें बर्फ़ नहीं जमती, आई प्रेफर जो कि बर्फ़ जमे, बिकॉज वो आपको हमारी इतनी लोड शेडिंग होती है कि एटलीस्ट वो बर्फ़ आपकी चीज़ों को जमा के तो रखती है, अदरवाइज वो स्पेस भी कम हो जाती होगी, सारी तो बर्फ़ ही ले लेती है। हाँ, वेल यस दैट्स ट्रू, बट एटलीस्ट जो चीज़ पड़ी है वो ठीक है, उस पर शक नहीं होगा। अच्छा, रेड मीट के हवाले से ये ज़रूर बता दें, क्योंकि ओवर ईटिंग बड़ी फनी आपने बात की, और विच सॉरी टू से इज ऑल्सो ट्रू कि ईद के दिनों में ओवर ईटिंग की वजह से भी लोग अस्पताल पहुंच रहे होते हैं। भाई पहुंचते हैं तो मतलब अपना ही पेट समझ के खाएं, और मतलब अब यही है ना कि उस दिन ये हो रहा होता है कि बहुत सारे मेहमानों के घर जाना है एक ही दिन में, और यहाँ भी खा लिया, हर कोई इंसिस्ट भी कर रहा होता है। हाँ, इंसिस्ट कर रहा होता है, बट ठीक है, पोर्शन कंट्रोल करके फिर आपको लेना चाहिए कि आपको इतने सारे आइटम्स में मेज़बान को भी थोड़े से हेल्दी आइटम्स भी साथ में रखने चाहिए, कि उसके पास ऑप्शन तो हो ना कि वो मीट के अलावा अगर सिर्फ मीट ही है तो एटलीस्ट उसका पोर्शन कंट्रोल करके बहुत कम अमाउंट में वो ले सकता है। यानी अनफेयर बात है, इक्वल चीज़ों में हर चीज़ बनाई जाए। मतलब रेड मीट ऐसा नहीं है कि बिल्कुल अवॉइड करें,
करें, लेकिन जाहिर है जो ऑलरेडी जो डायबिटिक हैं या ओबीज पेशेंट्स हैं या कार्डियोवास्कुलर जो हार्ट डिजीज़ हैं तो उनको ज़्यादा ख्याल रखना है। अच्छा, बकरा और बीफ, सो व्हेन वी टॉक अबाउट रेड मीट्स उसमें बकरे का गोश्त भी आ जाता है या प्राइमरीली हम बीफ की बात कर रहे होते हैं? हाँ, मटन और बीफ, बकरे का गोश्त और बीफ ज़रा जो कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ वाले हैं, जो शुगर हैं, उनको बीफ तो और ज़्यादा इज्तनाब करना चाहिए। हाँ, अगर ट्रिम करके और कंट्रोल पोर्शन में ले रहे हैं तो इशू नहीं है, बट स्टिल मटन ज़्यादा प्रेफर किया जाता है इस तरह से। ओह गॉड, मुझे थोड़ी सी वो रेसिपीज़ वगैरह भी अब सोचना स्टार्ट हो गई क्या बनाया जा सकता है, कि कुछ डर भी लग जाता है। हाँ। अब कुछ उम्र के जो लोग होते हैं, देखिए बच्चे वगैरह तो कलेजी आम भी खा रहे हैं, तो बहुत सी चीज़ें खा रहे हैं, दैट्स आई गेस दैट्स फाइन, और आप कह रही हैं कि ज़रूरत भी होती है। लेकिन ज़रा सीनियर सिटीजन्स को कलेजी खानी चाहिए कि नहीं? हाँ, क्योंकि उनका इंतज़ार होता है, और जितने लोग हमारे पास आए हैं वो हमें सारे ही बताते हैं कि गोश्त तो एक तरफ, वो तो बात की बात है, कलेजी पहले होनी चाहिए। कलेजी खा सकते हैं डेफिनेटली, बट ये कि उसके साथ जो मगज़ और ये सारे निहारी की फॉर्म में और जो इस तरह के डायरेक्टली अब्दुल्ला को एड्रेस किया जा रहा है, तो उससे ज़ाहिर है हमें बचना चाहिए, क्योंकि उसके अंदर जो चर्बी है वो बहुत ज़्यादा एक तो टेस्टी लग रही होती है लोगों को, तो उसकी कंजप्शन ज़्यादा हो जाती है, तो ऑटोमेटिकली वो आपको आगे जाके खाएं बगैर तेल वेल के आप। हाँ, बारबेक्यू, बट स्टिल वही बात है कि जो आप कोयले पे डायरेक्ट लोग कुछ फ्लेम के ऊपर पका रहे होते हैं ना, तो वो भी एक अच्छा ऑप्शन नहीं है। अच्छा, हाँ, वो प्लीज थोड़ा एक्सप्लेन कर दीजिए कि बारबेक्यू तो सबने करना है, वो तो करना है, बट ये कि फ्लेम पे जो कोयले पे आपकी ड्रिपिंग हो रही होती है ना, तो वो चीज़ इतनी अच्छी हेल्दी नहीं है। आप डायरेक्ट फ्लेम पे ना करें और उसका जो फैट है वो अच्छा सा रिमूव करके फिर उसको आपको बारबेक्यू की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि उसकी ड्रिपिंग ज़्यादा डेंजरस हो जाती है। और फैट को तो कहते हैं कि जी ये बड़ा अच्छा है, इस पे ऑयल नहीं लगानी होगी, इसका तो नेचुरल फैट है, मतलब ये जस्टिफाई किया जाता है। टेस्ट को ज़्यादा प्रेफर करते हैं ना लोग, तो इस वजह से तो अब उसकी जो ड्रिपिंग ज़्यादा गिर रही होती है तो वो ज़्यादा मतलब हेल्दी नहीं होती वो। नहीं, उससे ड्रिपिंग में क्या होता है? ड्रिपिंग से कुछ ऐसे फ्यूम्स क्रिएट होते हैं जो थोड़ा कैंसर की तरफ भी जा रहे होते हैं, बट स्टिल हमारे यहाँ इन चीज़ों का अगर ख्याल रखा जाए कि आप उसको फैट को अच्छा सा ट्रिम करके और मतलब बारबेक्यू बना के और फिर जब सर्व करें तो उसके साथ जैसे हम स्टिक्स बना रहे होते हैं कि आपने कैप्सिकम या शिमला मिर्च रख ली, टोमेटो है, तो इस तरह से एक स्टेक बना लें, अच्छी सी स्टेक, तो वो ऑटोमेटिकली बैलेंस हो जाएगा ना, उसमें तो ऑलरेडी कम पोर्शन, तो ऑटोमेटिकली आपका कवर हो जाए। फिर बजाय कि आप पराठों के साथ तेल वाले उनके साथ खाएं एक चपाती। अच्छा, सलमा सिद्दीकी साहिबा को हम जो सॉफ्ट ड्रिंक्स होती है जिसमें कहते हैं कोई कैलोरी नहीं है और 0 कैलोरी, और ये नहीं, ऐसा तो नहीं है, इवन कैफीन तो है ना। देख के तो नहीं आपने कहा था। थैंक यू सलमा साहिबा, थैंक यू सो मच, क्योंकि अब जो आपने बातें कर दी हैं तो हमें कुछ कुकिंग करनी चाहिए इस हवाले से।